हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 11 जो आपको 6 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम, अपने टीचर्स का नाम ज़रूर लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी लिखिएगा। अब देखिए, हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में क्या पढ़ा था बेटा। शाइन करती है या डल है। अगर शाइन करती है तो मेटल है, डल है तो नॉन मेटल्स हैं मैक्स जनरली। या फिर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब उसकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती है। मेलेबिलिटी मतलब पतली पतली चादरों में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज हम उससे आगे मेटल्स के कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे सोनरस। सोनरस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल आर हिट विद अ हार्ड सरफेस। अगर उसे हार्ड सरफेस से हिट किया जाए, चोट मारी जाए, तो रिंगिंग साउंड आती है, जैसे आप बेल बजने पर देखते हो, सुनते हो। तो देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड सोनरस। हियर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड। और अब आपको कहा जा रहा है कि आप इस साउंड के डिफरेंस को देखिए। जब आप एक चम्मच से हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास, एक चम्मच को गिलास, स्टील के ग्लास पर मारिए और फिर एक लकड़ी के दरवाजे पर मारिए, तो आपको जो आवाज़ का डिफरेंस पता चलेगा, जो साउंड में डिफरेंस है, वही आप उससे आपको पता चलेगा कि एक गूंज की आवाज़ जब आती है, टन, जब आप मंदिर में घंटी बजती है तो एक लंबे समय में वो इको साउंड, उसके बाद जो उसको सोनरस, वो सोनरस जो साउंड है वो प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद है बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, जैसा कि नाम बता रहा है, कंडक्टर मतलब जो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल अपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने देती है, तो उसे वो कंडक्टर कहते हैं। जब वो पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो भी मटेरियल, और जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता उसको कहा जाता है इंसुलेटर। तो यहाँ पर बेटा क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बताया गया, ये इस तरह से सर्किट्स बना सकते हैं आप, जिसमें मेक अ सर्किट कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब, अ वायर शोन इन द डायग्राम, चेक वेदर द बल्ब ग्लो बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो जब ए और बी पॉइंट ऑफ द सर्किट के बीच में, या ए और बीच के बीच में जो मटेरियल डालेंगे, अगर वो मटेरियल बेटा कंडक्टर है, वो पास करने देगा। अगर कंडक्टर है और पास करने देगा तो क्या होगा, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर जो बीच में, ये देखिए, ये ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर नहीं है, तो ये येलो नहीं है। और येलो से दिखाया गया है कि वो जल रहा है, क्योंकि मेटल से बनी हुई है चाबी, वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रही है अपने बीच से। तो इसी तरह से आप अलग अलग मटेरियल जो यहाँ पर दिए गए वो लगा कर देखेंगे, और कौन से मटेरियल के लगाने से बल्ब जला और कौन से के लगाने से नहीं जला। जिसके लगाने से जला वो मेटल्स होंगे, क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर हैं। और अगर जिसके लगाने से सर्किट पूरा नहीं होता, बल्ब नहीं जलता, यानी कि वो मटेरियल इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। तो देखिए, नाउ connect each of the material one by one as given in the table between A and B. See if the bulb in the circuit glows or not. जो मैंने अभी आपको बताया, आपको देखना है कि वो जो बल्ब है वो जला या नहीं जला। Write your observation in the given table. The material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow. These are called conductors. ऐसे मटेरियल जो वहाँ से एक से दूसरे कॉर्नर में जाने देते हैं और बल्ब को ग्लो होने देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं अपने बीच से, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक सर्किट करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर्स. Metals are good conductor of electricity while non-metals are poor conductor of electricity except, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर आप पेंसिल का टुकड़ा लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो अब देखिए,
यहाँ पे हमें बताना है कि किसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा और किसको कनेक्ट करने से नहीं जलेगा। बेटा आयरन नेल जो है वो एक मेटल है और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयरन नेल से क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, कोल से नहीं जलेगा। फिर एल्युमिनियम वायर भी, एल्युमिनियम भी क्या है, एक मेटल है और कॉपर भी मेटल है, तो इनके किसी पीस या इनसे बने ऑब्जेक्ट को लगाने से जो बल्ब है वो जल जाएगा। अब देखिए हीट कंडक्टिविटी। तो हीट कंडक्टिविटी क्या है बेटा, पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग। तो पिंकी की जो मम्मी है वो कुछ बना रही थी इन द पैन व्हेन द डोर बेल रैंग, एकदम से दरवाजे पे घंटी बजी। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। उन्होंने पैन के अंदर खाना बनाते हुए जैसे हम छोड़ देते हैं और एकदम दरवाज़ा खोलने गई तो वो डोर की तरफ चली गई। व्हेन शी केम बैक शी इमीडिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम्ड। जैसे ही वो बाहर आई तो उन्होंने एकदम से भोजन जो भी बना रही थी उसको हिलाने के लिए, वो पुडिंग जो बना रही है, उन्होंने फिर चम्मच हाथ में जैसे ही पकड़ा तो एकदम से चिल्लाई और चम्मच छोड़ दिया। क्यों चिल्लाई, क्योंकि वो चम्मच जो था वो अब गर्म हो चुका था। वो उसके गर्म होने का कारण क्या है, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल, एक एंड जो है मेटल का हीट करने पर वो हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स हॉट। तो जो हीट है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से पूरा जो यूटेंसिल्स है वो, ये बर्तन है वो गर्म हो जाता है। मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हॉट रीजन टू द कोल्ड रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसा मटेरियल जिसमें एक गर्म कॉर्नर से जो हीट है वो ट्रेवल करके दूसरे कॉर्नर की ओर चली जाती है, तो उस मटेरियल को क्या कहा जाता है, कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट को पास करने देता है अपने में से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है तो वो मेटल है, इसी तरह से हीट को जो मटेरियल पास करने देता है वो क्या है, मेटल। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड, वाई। तो बेटा कुकिंग पैन जो है वो मेड अप ऑफ आयरन है, लेकिन जो इसका वुड का बना हुआ हैंडल का कवर है उसका कारण ये है क्योंकि आयरन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसको आप इंसुलेटर भी कह सकते हो, और इसी कारण से वो क्या होगा, वो गर्म भी नहीं होता इजीली। अब देखिए ये है इंसुलेटर, जो वुड है वो इंसुलेटर है तो वो गर्म नहीं होगा हैंडल, जो उसको पकड़ेंगे तो इजीली उसको पकड़ के काम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला। जो कड़छी थी उसको पकड़ने से वो एकदम से क्यों चिल्लाई, क्यों चीखी उसको टच करते ही। तो उसका कारण ये था बेटा क्योंकि वो गुड कंडक्टर, एक स्पैटुला जो है वो मेटल से बना हुआ है। शी स्क्रीम्ड ऑन टचिंग द शी स्क्रीम्ड ऑन टचिंग द मेटल spatula because it was made up of metal which was good conductor of heat। क्योंकि जो चम्मच है वो जो बड़ा वो कड़छी है वो मेटल से बनी हुई है और मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। therefore it got heated up to the other end। इसी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से जब आपने बर्तन में थोड़ी देर उस कड़छी को रख दिया तो वो दूसरे एंड तक उसकी हीट ट्रांसफ़र हो गई। इट गॉट हीटेड अप टू द अदर आफ्टर लीविंग इट इन द हॉट कंटेनर फॉर सम टाइम। उसको जैसे ही कुछ समय आपने हॉट कंटेनर में गर्म बर्तन में रखा तो हीट एक कॉर्नर से ट्रेवल करके दूसरे कॉर्नर में चली गई, और क्योंकि उनका हाथ जला तो उन्होंने उसे फेंक दिया और वो चिल्लाई। व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मटीरियल्स विच अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मटेरियल अपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को, तो उसको क्या कहा जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल मेटल्स और मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू मूव फ्रॉम देयर वन एंड टू अदर आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, for example non metals or wood।
इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के क्या 3 यूजेस हैं? मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स, यूटेंसिल्स, मशीन्स, बेल्स एक्सेट्रा। अब देखिए बेटा, जो आपके आंसर्स आप उसको वीडियो को स्टॉप करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पहले एक बार समझ लीजिए और फिर धीरे धीरे उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल, इंडिकेट वेदर द सब्सटेंसेस मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पर हमें ये जो दी गई हैं कुछ क्वालिटीज़, उसको देखते हुए हमें लास्ट में ये बताना है कि अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो फिर ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो बेटा आयरन शाइन भी करता है, मेलेबिलिटी भी है, उसकी डक्टिलिटी भी है, सोनरस भी है, कंडक्ट ऑफ हीट भी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा ये भी है। तो ये क्या हो गया, ये मेटल है। इसके बाद कॉपर भी बेटा, कॉपर क्योंकि मेटल है तो ये सारी चीज़ें उसके साथ, ये शाइन भी करता है, मेलेबल भी है, डक्टिलिटी भी है, सोनरस भी है, कंडक्टर ऑफ हीट भी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे क्या हुआ बेटा, ये भी क्या है हमारा एम, एम मतलब मेटल है। कोल शाइन नहीं करता, आपने देखा है, ना ही उसकी कोई पतली चादर बन सकती है, ना ही कोई तार बन सकती है, और कोल को मारने से कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो बैड कंडक्टर है। यहाँ पर हीट के लिए भी बैड, और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटा यहाँ पर क्योंकि कोल है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन मेटल। देन कार्बन रॉड, कार्बन भी हमारा जो है वो नॉन मेटल है, तो कार्बन को भी, कार्बन रॉड भी इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा नॉन मेटल। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो एक मेटल है, लेकिन आप सब ये ध्यान रखिए कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम का जो मेलेबिलिटी टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो सॉरी, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एक मेटल है, तो एल्युमिनियम शाइन भी करता है, मेलेबल भी है, डक्टिलिटी भी है, सोनरस भी होता है, एक आवाज़ आती है, वो कंडक्ट करता है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को भी। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा मेटल। अब देखिए मैं एक बार आपको फटाफट इसको दोबारा लिख के बता रही हूँ। आयरन आपका मेटल है, कॉपर आपका मेटल है, कोल नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल है ये। अब देखिए कार्बन रॉड भी नॉन मेटल है, इसके लिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। कार्बन रॉड नॉन मेटल है और एल्युमिनियम जो है वो मेटल है। तो मैंने जो राइट लगाया है ये 2 क्रॉस है, कोल और कार्बन रॉड, ये दोनों नॉन मेटल हैं और बाकी सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया और आप सभी बच्चे इसे ध्यान से करके समय पर सुंदर सुंदर काम करके अपने टीचर के पास भेजेंगे। पाठ का संबंधित जो भाग है बेटा वो अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज़रूर पढ़िए साथ साथ। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 5 feet और 2 yards, as well as wear a mask, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर, और जब तक ज़रूरी नहीं हो बेटा घर से बाहर मत निकलिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड कीप इन टच। बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी जितने बचे भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और समय पर आप अपना काम पूरा कर सकें। सो कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.